नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवच्छायानं नमो लोये सव्वसाहुनम्। जो इस मंत्र को बड़ी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ जपता है, उसके सारे संकट टल जाते हैं। ये विश्वास कीजिए। अपने जीवन में नमोकार और संस्कार जरूर होने चाहिए। नमोकार मंत्र तो आप सभी को बचपन में ही सिखाया जाता है और संस्कार भी दिए जाते हैं, पर नमोकार तो कभी कभी हमेशा के लिए याद रहता है और संस्कार भूल जाते हैं। तो संस्कार फिर से हम रिमाइंड कराने के लिए आज इतना बड़ा सेशन आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया है। तो हम नमोकार के साथ संस्कार भी सीखेंगे। सबसे पहले अपने शिविर का नाम क्या है? ब्राह्मी बालिका शिविर। ब्राह्मी बालिका शिविर। सभी लड़कियां आज से ब्राह्मी बन जाएगी। ब्राह्मी मतलब क्या? जिनवानी शारदा। ब्राह्मी का दूसरा नाम क्या है? सरस्वती, शारदा, वाग्वादिनी। वॉल्यूम भैया। तो जो देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान, उन्होंने अपनी पुत्री को ब्राह्मी लिपि पढ़ाई और सुंदरी को अंक विद्या पढ़ाई। जब भगवान राज्य कर रहे थे तब उनकी दो पुत्रियां, एक का नाम था ब्राह्मी और दूसरी का नाम था सुंदरी। तो दोनों पुत्रियां अपने पिता के पास आई और पिता ने उन दोनों को अपनी गोदी में बिठाया। ब्राह्मी को बिठाया दाहिने हाथ में राइट साइड से और सुंदरी को बिठाया लेफ्ट हैंड से। तो जब शिक्षा प्रारंभ हुई, इस जगत में शिक्षा सबसे पहले दी गई तो वो लड़कियों को दी गई। तो इसका मतलब ये है आज जो भी लड़कियां कंपैरिजन में, बॉयज के कंपैरिजन में होती है, वो सबसे टैलेंटेड इंटेलिजेंट होती है, राइट? अगर बॉयज गर्ल्स हाई स्कूल है तो सबसे ज्यादा रैंक किसके आते हैं? लड़कियों के आते हैं। लड़कियों के आते हैं, राइट? तो लड़कियां सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होती है क्योंकि भगवान आदिनाथ ने सबसे पहले लड़कियों को शिक्षा दी और फिर उनके पुत्रों को दी। पुत्र कितने थे उनके? 100 पुत्र थे और पुत्रियां 2 थी। तो आज भी ब्राह्मी लिपि आज हम सब पढ़ेंगे, आपको कुछ नया सीखने मिलेगा। नमो जिनानम। क्या लिखा है? नमो जिनानम। ये जो लिपि लिखी हुई ना, ये देवनागरी लिपि है और भाषा प्राकृत है। देवनागरी जैसे ये क्या लिखा हुआ है? महावीर। ये जिस फॉन्ट में लिखा जाता है ना, जिस लिपि में लिखा जाता है, वो देवनागरी लिपि है। और ये जो लिखा है नीचे वो है ब्राह्मी लिपि। ठीक है? ब्राह्मी लिपि भगवान आदिनाथ ने अपनी पुत्री ब्राह्मी को राइट हैंड से ब्राह्मी लिपि सिखाई थी, इसलिए ये यहाँ से लिखी जाती है। और मैथ्स सिखाया था लेफ्ट हैंड से, इस हाथ से। तो आज भी मैथ्स कैसे सॉल्व करते हो आप? लेफ्ट साइड से सॉल्व करते हो, लाइक दिस।
कहाँ से सॉल्व करते हो? लेफ्ट साइड से, इसलिए हमेशा मैथ्स यहाँ से सॉल्व किया जाता है। समझ गए सब? अब अपन सीखेंगे ब्राह्मी लिपि, जो भारत का या पूरे दुनिया का इतिहास कहा जाए, देखा जाए, देखना हो तो जो शिलालेख लिखे होते हैं वो सभी ब्राह्मी लिपि में लिखे होते हैं। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। अपने भारत देश का नाम कैसे पता चला? जो सम्राट अशोक के शिलालेख में, खारवेल राजा के हाथी की गुफा में, उदयगिरी खंडगिरी में, उड़ीसा में जो शिलालेख था उस पर भरतवत्स क्या लिखा था? वो भी ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। तो भरतवत्स, वहां से पता चला कि इस देश का नाम भारत है। भगवान आदिनाथ के पुत्र का नाम क्या था? भरत। भरत का भारत, तभी से पता चला कि इस देश का नाम भारत होना चाहिए। अनेक जगह के शिलालेखों में इस ब्राह्मी लिपि का वर्णन किया गया है, जैसे पुणे महाराष्ट्र की लोहगढ़वाड़ी, उसके बाद पाले की गुफाएं, अजमेर की गुफाएं, सोहगोरा गोरखपुर यूपी में भी ऐसा शिलालेख पाया गया है। फिर तमिलनाडु में सरमार मलाई, सित्तनवासला गुफा में भी ब्राह्मी लिपि को पाया गया है। फिर दिल्ली टोपरा, वहां का जो स्तंभ है, बहुत बड़ा स्तंभ है, उस पर भी ब्राह्मी लिपि को लिखा गया है। मथुरा के कंकाली टीला में भी ओम, और मंगलम तमिलनाडु, और हाथी गुफा भुवनेश्वर उड़ीसा की, इन अनेक जगह पर ब्राह्मी लिपि को पाया जाता है। तो इस ब्राह्मी लिपि को पढ़कर बहुत सारी एनर्जी, आध्यात्मिक शक्ति हमारे पास आती है, पॉजिटिव वाइब्स हमारे पास आती है। तो जब भी ये अक्षर है अ, क्या है? अ, इस अक्षर का अगर हम ध्यान करेंगे तो अरिहंत का स्मरण हो जाता है। अ से अरिहंत। और जैसे ब्राह्मी लिपि को हम स्मरण करेंगे तो जो ब्रह्मांड में, पूरे गैलेक्सी में जो ऊर्जा है ना, वो हमारे पास आती जाती है। तो बहुत पावरफुल है। आज हम सभी इनको सीखेंगे। ये पूछेंगे कैसे भैया? तो चालू कपड़ा लेके आ जाओ। नोटबुक मिल गई सबको? स्वर, सबसे पहले स्वर। ये तो सबको आते ही होंगे, पढ़ते जाओ। अ, जोर से सबने किया? वेरी गुड। ये तो पहले होना चाहिए। ये क्या है? देखिए, रोमन ब्रिटेन लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी थोड़ी ब्राह्मी लिपि से मिलती है। जैसे ये लिखा है अ, क्या लिखा है? ब्राह्मी लिपि का अ ऐसे होता है, जो इंग्लिश में उल्टा के, ठीक है? ये अ। अभी थोड़ी देर में आपको डायरी मिल जाएगी, आप सभी उसमें नोट डाउन कर देना। फिर ये आ, अ, ये आ की मात्रा यहाँ पर दी जाती है, ठीक? फिर ई का मतलब होता है 3 डॉट्स। फिर ई परसेंटेज, ठीक? ऊ एल टाइप, ऊ एल और उसमें एक लाइन। ए ट्रायंगल, ए
ट्रायंगल और उसके ऊपर लाइन, ओ जेड, ओ जेड और उसके बीच में एक लाइन। कैसे, कैसे था, ऐसे उल्टा के ये और फिर आहा उल्टा के और 2 डॉट्स। तो इस टाइप से हम स्वर, समझ में आ गया सबके? अ आ ई ई, उ ऊ, ए ऐ ओ औ आहा। ठीक भैया? कैसे लिख के दिखाएंगे? स्वर सीख लिए, अब व्यंजन सीखेंगे। क, फिर क्या आता है? अरे वो उसके पास, हाँ गणेश के पास। देखो आवाज मत करो। देखो छोटे बच्चे कौन है, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। आप रेड दुपट्टा जो पीछे देख रही है, कम इधर आ जाओ। पढ़ो, क्या लिखा है? जोर से, सबको आवाज आनी चाहिए। हेलो। ज र ट्राई करो। ट हेलो हेलो। देखिए, वेरी गुड, सिट डाउन। क, क कैसे लिखा जाता है? प्लस, ख ऐसे, कर्सिव राइटिंग का जे, फिर ग उल्टा वी, घ ऐसे और उसमें एक डंडा, घ ना। ये ज्यादा उपयोग में नहीं आता, फिर भी समझ जाना चाहिए। ये क्या है, कौन सा है? च, च कैसे लिखते हैं? ऐसे, उल्टा डी, सॉरी सिर्फ डी, उल्टा नहीं सीधा। फिर छ, छ, ज, ई, झ,
उल्टा प, और ये होता है ण। उल्टा प, ट, सी, दिख रहा है क्या सबको? सी। फिर ठ कैसे लिखते हैं? ओ, ड, ऐसे। फिर ढ लिखते हैं, ढ जैसा ही। न, आई, त, उल्टा वाई। थ लिखते हैं, जीरो और उसके बीच में एक डॉट। फिर द, द कैसे लिखा है? जैसे द लिखा है वैसे ही ऑपोजिट कर देना उसका, ये द। ध लिखते हैं डी जैसा। न होता है उल्टा टी, नहीं टी, उल्टा टी। प, छाता, छाते का डंडा जैसा होता है ना, अम्ब्रेला का डंडा, वैसे प लिखा जाता है। फ, ऐसे। ब, बॉक्स। याद रखने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है, देखो, ब से बॉक्स। फिर भ, भ कैसे लिखा जाता है? ऐसे, भ। म, ऐसे, चार जैसा। इनको चार नहीं आते। म कैसे लिखा जाता है? ये गाय का मुंह और उसके दो सिंग। ये एंकर का, ऐसे। फिर र कैसे होता है? रस्सी जैसा, र, र से रस्सी। ल, ल ऐसे होता है। फिर व और श, ठीक है? सर है क्या अभी? यहाँ पे रख, यहाँ पे रखो। स, स कैसे लिखना है? सड़क जैसा। स से सड़क, ये इधर जाती है सड़क, इधर जाती है और इधर जाती है सड़क। और श लिखना है ऐसे और ऐसे। श और ह जैसा। यह यहाँ लिखते हैं। ह, आधा ज। एक तो नोटबुक नहीं इनके पास। देखिए, ये व्यंजन क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह ऐसे लिखा जाता है ब्राह्मी लिपि में। इन शब्दों को ज्वाइन करके आप शब्द बना सकते हो। इन अक्षरों को ज्वाइन करके आप शब्द बना सकते हो। जैसे क्या लिखा है? व, त, न। अब सर्च करो, व कहाँ लिखा है? व ब्राह्मी लिपि में लिखना है, इसको कन्वर्ट करना है हमें ब्राह्मी लिपि में, तो व यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट? तो ये व, त कहाँ है?
त और न, उल्टा टी। क्या हुआ? व त न। ठीक। समझ गया सबको? अब कौन लिख के दिखाएगा? दिखाओ। एक बार पवन, कौन लिख के दिखाएगा? चलो आ जाओ सामने फटाफट। इसके नीचे लिख के दो। प कहाँ है? प, व, हाँ, वेरी गुड। न, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? भव्या। भव्या के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। कहाँ से आई है? बांसवाड़ा। देखिए आपके इस मुंगाना में बांसवाड़ा, खमेरा, प्रतापगढ़, नरवाली, पारसोला और खमेरा, कुशलगढ़, बहुत जगह से लोग आए हुए हैं। तो सबका यहाँ पर आप सभी की ओर से स्वागत कर लो तालियां बजाकर। नहीं नहीं, रहने दो जी, नहीं रहने दो। अब ये हुआ ब्राह्मी संस्कार का फर्स्ट सेशन। तो जिसने ब्राह्मी सीखी, किसने सीखी ब्राह्मी? ब्राह्मी लिपि किस किसने सीखी? तो जिसने जिसने ब्राह्मी लिपि सीखी वो आज से ब्राह्मी कहलाएगी। ठीक है। भगवान आदिनाथ की पुत्री, बोलिए आदिनाथ भगवान की। अब आपको इस सोसाइटी में रहना है। आप लड़की हो, कमजोर नहीं है, हम शक्तिशाली है, हम अबला नहीं है, किसी का भी तबला बजा सकते हैं। इस ऐसे संस्कार को प्राप्त करेंगे। आरिका सुप्रज्ञमती माता जी आपको कुछ संबोधन करेंगी, आपको कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। इस मुश्किलों को जो सोसाइटी में चलती है, उन मुश्किलों से सामना करने का हमें अधिकार है और उसकी ताकत, उसकी हिम्मत हमें चाहिए। तो हम कैसे रहे इस संसार में, तो आपको आरिका सुप्रज्ञमती माता जी संबोधन देगी। हमारा निवेदन है जेंट्स से कि वो कृपया थोड़ी देर के लिए यहाँ से